नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की जो दूसरी लहर है, इसने अब इतनी गति पकड़ ली है कि सभी लोग असहाय महसूस कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के तमाम जतन के बाद भी अप्रैल महीने में इतने संक्रमण की गति 8 से 9 गुना बढ़ चुकी है। गुरुवार की अपेक्षा शुक्रवार को प्रदेश में 4,987 ज्यादा मामले पाए गए। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस टेस्ट की जो रिपोर्ट आई है वो काफी डरावनी है, भयावह है। पिछले 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में 27,426 नए संक्रमित लोग मिले हैं और 24 घंटे में 103 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, यह आधिकारिक आंकड़ा कहता है। तो एक तरफ आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ आपको आंकड़ा बता रहे हैं। यह हफ्ते भर का आंकड़ा है, किस तरीके से 10 अप्रैल से शुरू होकर के 16 अप्रैल तक 27,426 अभी तक की गिनती है और ये भयावह है। दस अप्रैल को आंकड़े 12,748, 11 अप्रैल को 15,278, फिर 12 को स्पीड थोड़ी सी कम और 16 अप्रैल पहुंचते पहुंचते आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए योगी सरकार ने अपनी कमर कस ली है। प्रदेश में कोरोना की जांचों में तेजी से इजाफा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों को प्रदेश में रोजाना 2.5 लाख जांचें कराने के आदेश दिए हैं। प्रदेश के 4 जनपदों जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, प्रतापगढ़ में BSL-2 लैब को बनाया जाएगा, जिससे इन जिलों में कोरोना की जांच सुविधा से हो सकेगी और अन्य लैब का भार भी कम होगा। इन 4 जनपदों में BSL-2 लैब की शुरुआत होने से RT-PCR टेस्ट तेजी से किए जा सकेंगे। तो कोरोना के कहर के इस दौर में क्या सबसे ज्यादा आक्रामक है, वो है पलायन। जी हां, इसके अलावा योगी सरकार ने एक और बड़ा और अहम फैसला लिया है। योगी सरकार सभी श्रमिकों, गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता और राशन देने वाली है। शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी ने कहा है कि पिछले साल राज्य सरकार ने कोविड-19 की चुनौती का सामना करने के साथ ही अलग अलग कार्यों को आगे बढ़ाया था। उत्तर प्रदेश पहला राज्य रहा था जिसने श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों, रिक्शा चालकों, कुलियों, पल्लेदारों सभी को भरण पोषण भत्ता ऑनलाइन दिया। भरण पोषण के तौर पर दिए गए पैसे ने उनके जीवन को बचाने का काम किया है और इस बार भी सरकार ऐसा ही कुछ करने वाली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी लखनऊ से अनिल के अंकुर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरीके की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं, ऐसे में मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है और वो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं अब दिखने भी लगा है। श्रमिकों की चिंता सरकार को सता रही है क्योंकि पलायन आक्रामककारी भी हो सकता है। देखो पूजा, सबसे बड़ी बात है ये है कि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद किस तरीके से एक्टिव है, तो निश्चित से उनकी जो एक्टिवनेस है इस बात को जाहिर करती है कि सरकार कितनी चिंतित है। पिछली बार भी सरकार ने जब पलायन हो रहा था लास्ट ईयर, तो पिछली बार भी सरकार ने उनको अनाज और 1,000 रुपये पर मंथ देने की घोषणा की थी। तो और उनको ऑनलाइन पैसा पेमेंट भी किया गया था। जो संगठित मजदूर हैं, संगठित मजदूरों को 15 दिन का 2 बार, और जो असंगठित मजदूर हैं जो बाहर से पलायित होकर आ रहे हैं उनको 15 दिन का अनाज दिया गया था। साथ ही साथ जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं, तकरीबन 27 लाख मजदूर उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जिनको पिछली बार ऑनलाइन 1,000 रुपये दिया गया था। इस बार भी मुख्यमंत्री ने घोषणा करती है कि उसी तरह इस बार भी ऑनलाइन पेमेंट तत्काल उनके खाते में पहुंचा दिया जाए, ताकि उस गरीब परिवारों को किसी प्रकार का भी आर्थिक संकट सामने न आने पाए। और उनको जो असंगठित मजदूर हैं उनको 15 दिन का भोजन की पूरी किट जाएगी, और इसी प्रकार जो संगठित मजदूर हैं उनको 15 दिन का 2 बार में भोजन का पूरी व्यवस्था की जाएगी। और इसके अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर सरकार उनको हाल मुहैया करा दे, बड़े हाल मुहैया करा दे, तो वो सेना की मदद से उत्तर प्रदेश में और राजधानी में कम से कम 500 बेड के 2 और बेड खोलेंगे। इसके संबंध में उनके प्रतिनिधि रिटायर्ड IAS अधिकारी दिवाकर त्रिपाठी ने भी पत्र लिखा है। जी
बिल्कुल तमाम तरह की हलचलें देखने को मिल रही हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं अनिल जी। वो तस्वीरें ऐसी हैं कि बस अड्डा और रेलवे स्टेशन पर लोगों का पलायन लगातार जारी है, लेकिन उसके बावजूद कोविड को लेकर रैपिड टेस्टिंग का जिक्र तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन वहां पर कोविड हेल्पलाइन डेस्क जो है वो खाली नजर आई। इसको लेकर के भी क्या किसी तरह के मैनेजमेंट में रिफॉर्म्स किए गए हैं क्या? ये निश्चित रूप से सरकार ने तलब के बीती रात को जो बैठकें हुई हैं, बीती रात में जो बैठकों के बाद जो फैसले लिए गए हैं वो बहुत ही अहम फैसले हैं, जिन्होंने कहा कि जो भी लोग पलायन होकर आ रहे हैं उनकी जांचें जब जैसे ही यूपी सीमा पर वो आएंगी उनकी जांच होगी और उनको वहाँ पे अगर कोविड पाया जाता है तो उनको वहीं पे ही उनको ठहरने की या वहाँ रुकने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि वो संक्रमण आगे न बढ़ने पाए। और जो भी लोग आ रहे हैं जो ठीक भी हैं उनको कम से कम 1 दिन का स्टे देने के बाद आगे निकाला जाएगा, ताकि अगर संक्रमण की 1 भी % की संभावना है तो वो दूर हो जाए। तो ये सरकार की तमाम इबारतें की गई हैं, तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा भी जो जगह जगह पर चेकिंग के अभियान चलाए गए हैं और नाइट कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है और यहाँ तक कि संडे को फुल लॉकडाउन जो किया गया है, तो ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो निश्चित रूप से कोविड को रोकने में कामयाब होंगी। पिछली बार भी जब लॉकडाउन किया गया था तो उसका लाभ मिला था, अब की बार भी सरकार का ही मानना है कि इसमें लाभ मिलेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। तो जनता टीवी हर तस्वीर, हर माकूल तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश लगातार कर रहा है, और आपदा के इस दौर में हर तस्वीर इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि वो आपको धरातल की सच्चाई बताती है और बताती है कि शायद जो आप सोच रहे हैं स्थितियां उससे ज्यादा गंभीर हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में अब कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने शनिवार रात 8 बजे से 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। ये कर्फ्यू सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कोरोना कर्फ्यू के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं यानी कि एसेंशियल सर्विसेज, पंचायत चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियां, स्वास्थ्य सेवाओं, सफाई आदि से जुड़े तमाम जो कर्मचारी हैं उन्हें ही मूवमेंट की परमिशन होने वाली है। इस अवधि में जिले के स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर निगम, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता सफाई का विशेष अभियान चलाते हुए सैनिटाइजेशन भी किया जाएगा। तो अभियान के तहत सैनिटाइजेशन होगा। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू 35 घंटे का रहने वाला है। तो मुसीबत के इस दौर में संसाधन जितने ज्यादा जुट जाएं वो बड़ी प्राथमिकता है। ऐसे में सरकार अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टलों को भी कोविड वार्ड बनाने की तैयारी में है। इसके लिए सभी हॉस्टल खाली कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के निर्देशन पर पत्र भेजते हुए सभी हॉस्टल खाली कराने को कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में हर रोज कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लिहाजा प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू किया गया है। यह एक्ट आपदा से निपटने के लिए लगाया गया है। आपदा की इस घड़ी में सभी छात्र छात्राओं से तत्काल हॉस्टल खाली करके घर जाने की अपील की गई है, क्योंकि अस्पताल भी काफी मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं, वहां जगह का अभाव है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आनंद राज फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ये कहा जा रहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कहीं ना कहीं अब कोविड वार्ड्स में तब्दील किया जाएगा, जिसके लिए जो इसके हॉस्टल्स हैं उनको खाली कराना शुरू कर दिया गया है। देखिए पूजा, जिस तरह कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है, उस महामारी को देखते हुए इलाहाबाद जिला प्रशासन ने ये लिखा है कि उन विश्वविद्यालय को एक लेटर कि उनके हॉस्टल को खाली कराए जाने की बात है और जल्द से खाली करा तो उनको कोविड अस्पतालों में बदलाव किया जाएगा। तो इसके लिए बाकायदा लेटर लिखा गया है। और आपको बता दें, संगीता श्रीवास्तव हैं जो
इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुलपति हैं, उन्होंने इस लेटर का जल्द जवाब देना है। हालांकि एक बात ये भी बता दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों में भी कुछ में विरोध है, कुछ ने समर्थन किया है। इस विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों का ये कहना है कि इस हॉस्टल के खाली होने से उनके घर आने जाने में अगर वो संक्रमित हो जाते हैं, उनके घर में क्योंकि बूढ़े माँ बाप हैं, वो अगर संक्रमित हो जाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन को कोई बीच का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हालांकि वहीं दूसरे छात्र हैं, वो कह रहे हैं कि देश के समर्थन, जिस प्रकार से देश कोविड-19 के संकट काल से गुजर रहा है, उसको लेके हम देश के साथ हैं और पूरी तरीके से देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए। और हम लोग कोविड-19, अगर हमारा हॉस्टल कोविड-19 वार्ड बनाया जाता है, इसके लिए हम लोग कोई विरोध नहीं है, हम लोग इसके समर्थन में है। जी पूजा। तो बिल्कुल आनंद, तो क्या लगता है कि इसके बीच में सामंजस्य दोनों बातों के बीच में कैसे बिठाने की कोशिश होगी प्रबंधक की तरफ से? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को अब सारे हॉस्टलों में जाके नोटिस चस्पा करना है। हालांकि अभी नोटिस चस्पा नहीं की गई है, उन्होंने हॉस्टल खाली कराने के लिए आदेश भी दे दिया है। अब इसको लेकर छात्र, जो अधिकतर छात्र आसपास के जिले के हैं, उन्होंने हॉस्टल खाली भी कर दिया है और वो घर को चले गए हैं। और लेकिन इस विरोध का सामने आने के बाद अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन से बात नहीं हो पाई है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन अभी छात्रों से बात जरूर करेगा और कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास जरूर करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। तो वहीं बात अयोध्या की होगी। रामनगरी अयोध्या भी इस कहर की चपेट में है। जी हां, प्रभाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। वो कैसे? वो ऐसे कि अयोध्या में शुक्रवार से नाइट कर्फ्यू के साथ साथ और कई तरह के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं, जिसके तहत अयोध्या में श्रद्धालुओं को मंदिर में बिना कोरोना के नेगेटिव रिपोर्ट के एंट्री पर बैन होगा। होटल और रेस्टोरेंट्स में अब बैठकर नाश्ता और खाना नहीं खा सकेंगे, लेकिन पैकिंग के लिए मंजूरी दी गई है। यूपी की राजधानी में संक्रमितों की बिगड़ती स्थिति और बेड से लेकर अन्य व्यवस्थाओं की कमी को देखते हुए निजी अस्पतालों में भी कोरोना का इलाज शुरू कर दिया गया है। योगी सरकार ने आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी कोविड संक्रमितों का इलाज शुरू करा दिया है। सरकार की तरफ से लखनऊ के 17 निजी अस्पतालों की सूची जारी की गई है, जहां इलाज की सुविधा उपलब्ध हो। आपको बता दें कि जिला प्रशासन की तरफ से हर अस्पताल के नोडल अफसर का नाम और नंबर भी जारी किया गया है, ताकि मरीजों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए। तो वहीं योगी सरकार ने प्रदेश में कोरोना कंट्रोल के लिए पंचायत चुनाव में 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। साथ ही आदेश दिया है कि अगर चुनाव के बीच कोई गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करता है तो उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि पंचायत चुनाव के आगामी चरणों में एक स्थान पर 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह की लापरवाही इस वक्त बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं लाइव राजधानी लखनऊ से। अनूप, जिस तरीके से अवनीश अवस्थी का यह आदेश जारी हुआ है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंचायत चुनाव का अगला चरण करीब है और ऐसे में ये आदेश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए पूजा, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हालात है, उसको निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अब कड़ाई से निपटने के लिए तैयार हो गई है। आपने देखा कि मास्क को लेकर किस तरीके से जुर्माना बढ़ा दिया गया है, 1000 रुपया कर दिया गया है। दोबारा पकड़े जाने पर 10,000 उसको देना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से कोरोना के कायदे कानून मनवाने के लिए सरकार अब कहीं न कहीं सख्ती दिखाने की मूड में है। जिस तरीके से पंचायत चुनाव चल रहे हैं, जिस तरीके से वहां से तस्वीरें फर्स्ट जो चुनाव हुआ है प्रथम चरण का, वहां से वायरल हुई थी, सब जगह से जो खबरें आई थी। सेकंड जो 19 तारीख को दूसरा चरण है, चुनाव होना है ऐसे में पंचायत चुनाव का, तो उसकी कहीं न कहीं सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। अगर किसी प्रकार से इस तरीके से तस्वीरें वायरल होती जहां पर भीड़ भाड़ रहती है या फिर कोरोना कायदे कानून का पालन नहीं होता है, तो ऐसे में कहीं न कहीं
एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने निश्चित किया, फिलहाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हालात हैं पूजा, जिस तरीके से लगातार आईएएस के जो लोग, जो आईएएस हैं, वो जिम्मेदार अफसर हैं, वो लगातार कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। लखनऊ के जिस तरीके से डीएम कोरोना संक्रमित हो गए, हालांकि उनकी जगह पे आईएएस रोशन जैकब की जिम्मेदारी दी गई, लखनऊ को डीएम का चार्ज दिया गया है। तो लगातार इस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है कि कोरोना कायदे कानून का पालन हो, और जिस तरीके से भयावह तस्वीरें उत्तर प्रदेश में पूजा हैं, उस पर कहीं न कहीं लगाम लगे और कोरोना की चैन एक बार फिर से टूटे, क्योंकि ये दूसरी जो लहर है ये कहीं न कहीं घातक हो रही है। जिस तरीके से कोरोना में मौतों का आंकड़ा पूजा बढ़ा है, ये कोरोना काल में पहला कल 24 घंटा रहा जिसमें 103 मौतें हो गई हैं। तो ठीक है, हालात बहुत बहुत अच्छे शुक्रिया नहीं हैं। अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। हालात बद से बदतर हो चले हैं और ऐसे में जरूरत है मैनेजमेंट की, वही कोशिश महकमे की तरफ से लगातार की जा रही है। बुलंदशहर में पंचायत चुनाव में टिकट बंटवारे में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी दफ्तर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। भाजपा जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी में जमीन से जुड़े लोगों को दरकिनार करते हुए बाहरी लोगों को प्रत्याशी बनाया जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं को घुसने तक नहीं दिया जाएगा। इस खबर पर संजीव फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है और क्या पूरा मामला है, सबसे पहले ये दर्शकों को बता दें। जी, मैं आपको बता दूं, जब से पंचायत चुनाव टिकट बंटवारे की घोषणा हुई है, सबसे जो कार्यकर्ता है, जो पहले से ही जो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, उनमें भारी रोष देखने को मिला है, क्योंकि उनका आरोप है कि जो बाहरी लोग हैं वो उन्हें टिकट दे दिया गया है, जिसका बानगी भाजपा कार्यालय में देखने को मिली है। जब जो बुलंदशहर की विधायक हैं उषा सोरेन, भाजपा जिलाध्यक्ष के सामने कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और भाजपा के खिलाफ वोट करने की अपील की। वहीं कल जो देखने में आया है कि जो भाजपा के जो प्रत्याशी थे वो गांव में अपने प्रचार के लिए पहुंचे थे, तो गांव के लोगों ने उनका जमकर विरोध किया और नौबत यहां तक आ गई कि ग्रामीणों ने उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंकने तक की नौबत आ गई और उनसे कह दिया गया कि गांव में कोई भी भाजपा का नेता अगर आता है तो उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा। हम भाजपा के बिल्कुल को वोट नहीं देंगे, क्योंकि भाजपा ने जो प्रत्याशी उतारा है वो भारी उतारा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। सैफई परिवार में एकता न होने का दर्द शिवपाल सिंह यादव की आंखों में फिर से छलक उठा है। जी हां, शुक्रवार को एक सभा के दौरान शिवपाल ने कहा, सैफई परिवार को कुछ घुसपैठियों ने तोड़ने का काम किया है। अब ऐसे घुसपैठियों को चुनाव में हराकर सबक सिखाने का मौका है। आपको बता दें कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने अपनी पार्टी के कुछ प्रत्याशी अलग तो किए हैं, कुछ को सपा और प्रसपा के संयुक्त रूप से मैदान में उतारा है। प्रत्याशियों को जिताने के लिए शिवपाल सिंह यादव क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। हालांकि शिवपाल घुसपैठियों का नाम नहीं बताते नजर आए। शिवपाल की आंखों में एक बार फिर से परिवार के टूटने का दर्द उछलका है। चाचा भतीजे की जुगलबंदी जब साथ में हुआ करते थे तो ज्यादा नजर आती थी, और अब कष्ट कहीं ना कहीं शिवपाल को गाहे बगाहे होता रहता है और ये दर्द, ये कष्ट छलकता भी रहता है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। नमस्कार।